फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन को लेकर विद्वानों ने अलग अलग मत दी है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिवाली मनाने के निर्णय के कारण लोगों में असमंजस है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए नगर के विद्वान, आचार्य और ब्राह्मणों की सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा कारगिल चौराहे स्थित गणेश मंदिर पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ पुजारी पंडित घनश्याम शुक्ला एवं पंडित शांतिलाल व्यास द्वारा शास्त्रों के अनुसार तर्क सम्मत विचार रखे। पंडित शुक्ला ने कहा कि महालक्ष्मी पूजन अमावस्या की रात्रि को होता है। 31 तारीख की रात अमावस्या की रात होने से पूजन के लिए श्रेष्ठ है। नारायण पंचांग ने भी इस वर्ष दीपावली महालक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर यानी गुरुवार को बताया है, जिसे उपस्थित हो सभी विद्वान जनों ने सर्वसहमति से सहमति दी है। सिवंडा विधायक प्रदीप अग्रवाल ने ग्राम पंचायत रोहेरा के ग्राम रोहेरा में 40 लाख के निर्माण कार्यों का बतौर मुख्य अतिथि भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत सिवंडा के उपाध्यक्ष सुनील बुधौलिया द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में नाथू सिंह गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी भिंड, जिला पंचायत सदस्य कपिल शर्मा उपस्थित रहे। ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि सोनू गुर्जर द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया, जहां सभी अतिथियों एवं ग्राम वासियों द्वारा एक साथ भोजन किया गया। इसके अलावा बड़ी संख्या में ग्राम वासी उपस्थित रहे। आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय प्रदीप अग्रवाल जी ग्राम पंचायत में भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारे और लगभग 40 लाख के कामों का उन्होंने भूमि पूजन किया जी। इसमें क्या क्या कार्य रहेंगे? इसमें 20 लाख की लागत का एक सामुदायिक भवन है। ग्राम पंचायत रोहरा की ग्राम किटाना में 10 लाख रुपए की सीसी है और 10 लाख रुपए की सीसी ग्राम रोहरा में। और भी विधायक जी से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? ये विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समय समय पर उन्होंने कहा है कि जो भी काम मेरे लायक हैं वो मुझे अवगत कराएं और मैं कराने का पूरा प्रयास करूँगा। आप अपने गांव की स्थिति तो जानती हैं, विशेष करके और क्या विकास होना चाहिए इस गांव में? हमारे गांव में एक आध दो कमियां हैं जो विधायक जी से मेरी बात हुई है। जैसे शांति धाम की बाउंड्री वाल है, इस पर उनसे चर्चा हुई है। एक मिडिल स्कूल की बाउंड्री वाल है, उस पर उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी काम भी अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करवाएंगे। बहुत बहुत। और नवागत एसडीएम रोहित बमोरे ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्हें सांडा ओता में आंगनबाड़ी केंद्र पर तर्ज पर बच्चों में से एक भी बच्चा उपस्थित नहीं मिला, जिस पर उन्होंने परियोजना अधिकारी के निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर वेतन काटा जाएगा और साथ ही मेनू अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं मिलने पर सामूहिक संचालन को भी हटाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों हाल देखने वाला कोई नहीं है। कुछ केंद्र कागजों में चल रहे हैं, कागजों में ही हम मध्याह्न भोजन वितरण हो रहा है। और वहीं जिले के मोरवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण के संगठन के पदाधिकारियों के पदों में परिवर्तन किया गया है। तिवारी ने बताया कि रीता सिंह को महिला मोर्चा संभाग अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं पंकज जायसवाल को संभाग अध्यक्ष, युवा मोर्चा घनश्याम अग्रहरि को संभाग उपाध्यक्ष, सुशील वर्मा को सिंगरौली जिला अध्यक्ष और सुशीला सिंह को महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। इसी के साथ विवेक श्रीवास्तव को युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, रविंद्र तिवारी को जिला मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को तिवारी ने माल्यार्पण कर शुभकामनाएं देते हुए संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही है। हमारे यहाँ अभी संगठन में हम लोगों ने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ नए लोगों को जोड़ा है, कुछ पुराने लोगों को प्रमोट किया है। तो स्थिति ये थी कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष का निधन हो गया था, बड़ा दुखद था वो हमारे लिए। उसके बाद से ये पद रिक्त चल रहा था। तो अभी हम लोगों ने जो हमारे जिला महासचिव थे सुशील वर्मा जी, उनको प्रमोट करके जिलाध्यक्ष सिंगरौली बना दिया है। नया एडिशन है, सुशीला सिंह जी को हम लोगों ने महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना दिया है।
विवेक श्रीवास्तव हमारे नए जिलाध्यक्ष हुए युवा मोर्चा के, और रविंद्र त्रिपाठी जी ये हमारे जिला मीडिया प्रभारी। शिवपुरी जिले के ग्राम पंचायत रोजगार संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से रोजगार सहायकों ने मांग की है कि रोजगार सहायकों की सीआर लिखने का जो अधिकार सरपंच संगठन को मुख्यमंत्री ने लिखने का आश्वासन दिया था, उसका ग्राम पंचायत रोजगार संघ विरोध करता है। वहीं पंचायत रोजगार सहायक संगठन ने मांग की है कि रोजगार सहायकों के अत्यधिक दबाव बनाने और मानसिक प्रताड़ना के चलते 8 से 10 रोजगार सहायकों ने आत्महत्या कर ली। साथ ही कुछ गंभीर बीमारी और दुर्घटनाओं का शिकार हुए रोजगार सहायकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। हमारी जो आज ज्ञापन दिया है वो प्रदेश व्यापी ज्ञापन है। इसमें जो सीआर लिखने का है उसके विरोध में है, और कई भाइयों ने हमारे आत्महत्या की है, कोई मानसिक तनाव के कारण और गंभीर बीमारी के कारण जो मर गया है, उनकी सहायता के लिए जीआरएस, हाँ, उनकी सहायता के लिए पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी ज्ञापन दिया गया है। सरकार से क्या मांग करते हैं, मतलब उनकी किस तरह सहायता? उनकी एक परिवार के लिए जो 10 लाख की जो घोषणा पहले सीएम महोदय ने जो की थी मई 2023 में, और उसमें जो अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार के लिए और पंचायत सचिवों की भांति हमको जो सेवा शर्तें उनको लागू करने के लिए ज्ञापन दिया गया। अभी प्रदेश में हाल ही में ग्राम रोजगार सहायकों के सीआर लिखने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। साथ ही हमारे इस महीने में लगभग मानसिक प्रताड़ना से 8 से 10 लोग की मृत्यु हुई, उनकी अनुकंपा नियुक्ति और आर्थिक सहायता दी जाए। और बाकी जो हमारा पंचायत सचिव के समान सेवा शर्तें करने का जो सरकार ने घोषणा की थी उसको पूरा किया है। इसी के लिए हम एकत्रित हुए हैं। यदि आज हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे फिर भोपाल में बड़ा धरना दिया जाएगा। और काटाफोड़ के बालक माध्यमिक विद्यालय में शासन की योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरण का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिनमें पूर्व जिलाध्यक्ष महेश दुबे, पूर्व विधायक गणपत पटेल, सत्यनारायण तिवारी, मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल, बीजेपी नगर अध्यक्ष सुशील पसारी, पुरुषोत्तम बियाणी, संतोष चौबे शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन बीजेपी नगर अध्यक्ष सुशील पसारी ने किया। इस मौके पर शासन की योजना के अनुसार विद्यार्थियों को निःशुल्क 23 साइकिलें वितरित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं को विद्यालय आने जाने में सुविधा होगी और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। अंत में बालक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जगन्नाथ परते ने सभी का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का समापन किया। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निःशुल्क साइकिल का वितरण स्थानीय एकीकृत शाला शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहारदा में किया गया। और कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश दुबे, बिकलगा सरकार दल अध्यक्ष सुनील पटेल, नगर अध्यक्ष नंद किशोर बाल्दी, लोकेंद्र जोशी सहित गणमान्य नागरिक और पत्रकार साथी उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को हितग्राही योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहारदा की 12 छात्राओं, 1 छात्र और बालक हायर सेकेंडरी के 5 बच्चों को साइकिल प्रदान की गई। इस दौरान साइकिल पाकर बच्चे बहुत उत्साहित नजर आए। और अगली खबर सारंगपुर से है, जहां एक जांच दल सारंगपुर नगरपालिका पहुंचा है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को सारंग होकर 12 पार्षद राजगढ़ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से मिलकर सारंगपुर के विभिन्न कार्यों में अनियमितताओं की 9 बिंदुओं की जांच करने की मांग की थी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि शिकायत के 1 महीने बाद राजगढ़ से 3 सदस्यीय टीम जांच दल सारंगपुर नगरपालिका पहुंचा। वहीं सारंगपुर नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज भी खंगाले गए। बताया गया है कि दीनदयाल रसोई योजना में सामग्री खरीदने के फर्जी बिलों से 13 लाख रुपए की राशि का भुगतान लेखा शाखा ने वाउचर से किया था। पट्टे बनाना, रानी रूपमती तालाब गहरीकरण, बिना अनुमति के मुखिया मुरम खनन, तहसील कार्यालय के सामने 30 दुकानों का अवैध निर्माण, ऐसी कुल 9 बिंदु पर शिकायत की थी। हालांकि जांच दल अपनी जांच को अभी गोपनीयता रखा है, जिसे कलेक्टर को सौंपा जाएगा। फिलहाल अधिकारी फाइलें जब्त कर राजगढ़ साथ ले गए। और राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसके बाद सरकारी जमीन से 6 मकानों का अतिक्रमण हटाया गया है। आपको बता दें कि खिलचीपुर में सोमारिया के मॉडल ग्राउंड स्कूल की जमीन पर 6 वर्षों से कब्जा
कर बाउंड्री निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे 6 मकानों पर मंगलवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान उन सभी 6 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई से दशहरे मैदान की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों में भी हलचल मच गई। तहसीलदार सोनू गुप्ता ने बताया कि 2 साल से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। अभी शासकीय मॉडल स्कूल खिलचीपुर में उसकी बाउंड्री परिसर के अंदर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। उसके लिए उनको नोटिस जारी किए गए और आज उनके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कितने मकान बने थे? 6 मकान बने हुए हैं। इनको सबको नोटिस जारी कर दिए गए थे, इनके द्वारा हटाया नहीं गया, तो आज इनको जेसीबी के माध्यम से हटाया जा रहा है। पुलिस फोर्स भी तैनात है यहाँ? बिल्कुल, पुलिस की मदद से इनको नगर पालिका और पुलिस की टीम यहाँ हमारे साथ है। कब से कब्जा था यहाँ पे? लगभग 2 साल पहले से इनका कब्जा है। यहाँ पर इनको कई बार नोटिस जारी किए गए किंतु इनके द्वारा हटाया नहीं गया, तो आज राइस पुलिस और नगर पालिका की टीम द्वारा हटाया जा रहा है। और वहीं शिवपुरी के सर्कुलर रोड पर सेंट बेनेडिक्ट स्कूल के सामने से गुजर रही गीता पब्लिक स्कूल की बस में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं बस स्टाफ ने आनन फानन में बस को खाली कराया और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गीता पब्लिक स्कूल की ये बस स्कूल से बच्चों को छोड़ने निकली थी और बस में 10 से 15 बच्चे सहित एक टीचर मौजूद थी, जिन्हें सकुशल बस से बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है और इतना बताया जा रहा है कि आग के लपटें बस के इंजन से निकली थी। और जिला अंतर्गत खनिजों की अवैध परिवहन की रोकथाम को लेकर कलेक्टर संजू श्रीवास्तव ने खनिज विभाग दल के साथ रानीपुरा में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और ग्राम बहरेह में गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर एक डंपर जब्त किया है। इस दौरान खनिज विभाग के संजय धाकड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बताया गया कि जब्त वाहनों पर खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खनिजों के अवैध परिवहन, उत्खनन और भंडारण पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मामला नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र से पिछले दिनों चोरी हुई 2 पहिया वाहन को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त बाइकों में 2 होंडा साइन और 1 स्प्लेंडर बाइक है। वही कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। थाना नरसिंहगढ़ ने आज 3 टू व्हीलर वाहन जो चोरी गए थे, तो विगत 1-2 महीने में उनको चोर सहित वाहनों को बरामद किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ द्वारा लगातार चोरी के अपराधों में धरपकड़ हेतु लगातार प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ और एसडीओपी महोदय नरसिंहगढ़ द्वारा एक विशेष टीम तैयार की गई। नरसिंहगढ़ द्वारा एक विशेष टीम तैयार की गई। टीम द्वारा गुना जिले से एक आरोपी को पकड़ा, एक वाहन जब्त किया, एक आरोपी विदिशा जिले से पकड़ा है। इनसे 3 वाहन जब्त हुए हैं, टू व्हीलर वाहन है, और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। कौन कौन सी धारा के तहत सर मामला दर्ज हुआ? चोरी से संबंधित जो धारा है 19 से संबंधित मुकदमा दर्ज है। और अगली खबर मोहन बड़ौदिया से है, जहां पर 101 अवैध पेटी देसी प्लेन शराब के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक बोलेरो पिकअप भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति सारंगपुर से मोहन बड़ौदिया तरफ एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप में अत्यधिक मात्रा में शराब भरकर ले जा रहे थे। सूचना पर पुलिस ने टीम बनाकर रवाना किया, जिस पर सारंगपुर मोहन बड़ौदिया रोड ग्राम चक दुधाना जोड़कर मुखबिर के बताए हुए हुलगे के एक बोलेरो पिकअप को नाकाबंदी कर रोका और पिकअप वाहन को चेक करते वक्त उसमें 101 पेटी देसी प्लेन शराब जब्त की गई। साथ ही आरोपी दीपक और को गिरफ्तार कर लिया गया। द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध अधिक मात्रा में शराब लेकर बड़ौदिया क्षेत्र में आ रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु रागी पंचानों को तलब किया गया और तलब करने के बाद दुधाना चक जोड़ के पास घेराबंदी कर एक पिकअप वाहन को पकड़ा। पिकअप वाहन को पकड़ के पंचानों को समझ तलाश किया तो उसमें 101 पेटी देसी मदिरा प्लेन शराब मिली और उक्त जो आरोपी था उससे उसके बारे में लाइसेंस वगैरह के बारे में पूछा तो उन पर कोई लाइसेंस नहीं होना पाया। तो उक्त कृत्य 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय होने से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 आरोपी हैं। पहला नाम है दीपक पाल, पिता बद्रीलाल पाल, जाति
पाल निवासी ग्राम सिमरोल थाना मोहन बड़ौदिया का है। इसका पिकअप वाहन था, ये इसको भाड़े पर लेकर गया था शराब बरतने के लिए। और दूसरा है मुकेश कंजर पिता अंतर सिंह कंजर, उम्र 40 साल, निवासी कंजर डेरा निपानिया करजुगा है। इन दोनों वहां से शराब लेकर आ रहे थे। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 101 पेटी अवैध देसी प्लेन मदरा जब्त की गई है। और शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की महिलाएं मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची और कलेक्टर अरविंद दुबे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की ओर जाने वाली रोड पर स्थित कृषि उपज मंडी की दुकानों की शिकायत की है। महिलाओं ने बताया है कि दुकानदार अपने दुकान के सामने अतिक्रमण करते हैं, वहां असामाजिक तत्व खड़े रहते हैं, जिस कारण यहां से निकलने वाली महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी प्राची सीमा, मुन्नीबाई, रामदेवी, संध्या, सरोज ने बताया कि आए दिन गाली गलौज से यहां का माहौल खराब हो रहा है। इस सड़क से गुजरने वाली महिलाओं समेत छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर अरविंद दुबे ने पुलिस विभाग को दुकानों पर और आसपास खड़े असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही नगरपालिका को भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। नाली की समस्या है, प्लस मंडी होने के कारण वहाँ धान की गाड़ी यहाँ आती है, जिससे हमारा रोड निकलने का ब्लॉक हो जाता है। और उसके अलावा वहाँ टीन शेड लगा हुआ है, उसमें असामाजिक तत्व के लोग वहाँ के बैठते हैं, बच्चों से छेड़छाड़ करते हैं और निकलने का कमेंट्स करते हैं सब लड़कियों पे, लेडीजों पे। कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे और मैडम को बताया। हमारी कॉलोनी का मेन मुद्दा ये है कि वहाँ पर जो मोड़ पर जो दुकानें लगी है, चाय की दुकान है, हटाया जाए। वहाँ पर जो दुकान के बाहर उन लोगों ने टी शर्ट बढ़ा रखा है। टी शर्ट बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर क्या सारे असामाजिक तत्व वहाँ बैठे रहते हैं और आधे से ज़्यादा रोड के बाहर तक लोगों की बाइक खड़ी रहती है। वहाँ से लेडीज़ों का निकलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से लेडीज़ निकलती है तो वो लोग बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं, लड़कियों को देख के, लेडीज़ों को देख के वहाँ पर जाकर बैठ के ड्रिंक करते हैं। मतलब ये समझिए बहुत गंदा माहौल बना रखा है वहाँ। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जो 26 अक्टूबर तक चलेगा। वही परीक्षा के दौरान कोई कमी ना हो, इसके लिए पहले से ही प्रशासन पूरी तरह से सजग है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने परीक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाओं को निरीक्षक किया। वही व्यवस्थाओं में कमी पाई जाने पर संबंधित जिम्मेदारों को आयोग के मापदंडों के अनुसार पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। इंदौर बोधनी रेल लाइन परियोजना में भूमि अधिग्रहण से पीड़ित कार्य प्रभावित सैकड़ों किसानों ने आज शासन के द्वारा कलेक्टर के आदेश पर कृषि भूमि पर कब्जा किए जाने की कार्रवाई के विरोध में पोस्टर लेकर खातेगांव नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण नियमों के अंतर्गत 4 गुना मुआवजा राशि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी और व्यावसायिक जमीन का स्क्वायर फीट मीटर से मुआवजा के साथ साथ परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन दिया जाए। वहीं एसडीएम ने जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से बातचीत की और किसानों के प्रतिनिधि मंडल का कलेक्टर महोदय से मुलाकात का समय निर्धारित किया। आज हमारे समक्ष कई किसान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि उन्हें जो है अवार्ड की राशि जो है वो ठीक तरीके से नहीं दी गई है और साथ ही उनके द्वारा और भी मांग ये की गई है कि आपसी क्रय सहमति के अनुसार रेलवेज के द्वारा अन्य ज़मीन या फिर रेलवेज के द्वारा नौकरी उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही उनके द्वारा करीब 18 मांगे की गई है, जिसका निश्चित रूप से परीक्षण करके और जो इनकी हेल्प की जा सकती है उसके तरफ हम पॉजिटिवली प्रयास करेंगे। विगत कुछ महीने पहले ये रूपरेखा बनाई और माननीय कृषि मंत्री को विधिवत ज्ञापन दिया और उनके संज्ञान में ये चीज़ें लाए, जहाँ जो हमारे किसानों की ये जो अवार्ड है वो हमें मंजूर नहीं है। यहाँ बहुत विसंगतियाँ हैं। किसान को आने वाली पीढ़ी में खाने को दाना भी नहीं मिलेगा उतने पैसे में। कि जिन तहसीलों में अवार्ड नहीं जारी पारित हुआ है वहाँ रोक लगाई जाए और गाइडलाइन रद्दी के बाद अवार्ड पारित किया जाए। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए, किसानों की मांगों को दरकिनार करते हुए इन्होंने अवार्ड पारित कर दिया। औने पौने दाम में
हमें 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, जो गाइडलाइन पिछले 10 सालों में वृद्धि नहीं हुई उसके तहत। और उसी के संबंध में आज हम एसडीएम मैडम से अनिश्चितकालीन धरना के रूप में यहाँ बैठे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी मैंने काम रुका दिया है, आज की जो परिस्थितियां हैं, और आप कलेक्टर साहब से या वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेंगे तो मूलतः अगर हम अपनी मांगों को लेकर पुनः उनको स्मरण कराने के लिए वो आए। सिंगरौली जिले के कचनी में पटवारी और राजस्व विभाग की करतूत सामने आई है, जिसमें भाई और भाई में हुए आपसी विवाद में मारपीट हो गया। दरअसल हल्का पटवारी कचनी पवन शाह ने जमीन के नक्शे में फेरबदल करते हुए पट्टे की भूमि को मिली भगत करते हुए दूसरे भाई के नाम पर चढ़ा दिया, जिसकी जानकारी लगते ही पीड़ित राजस्व विभाग का लगातार 2 महीने चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब पीड़ित अपने खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान ही दूसरे भाई ने उस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पीड़ित को काफी चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार ने पटवारी और मिली भगत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम अपना खेत जुतवाने गए थे तो खेत जुतवाने से मना कर रहे थे, तो मैं बोला कि मेरा पुरखानी जमीन है तो उसको हम क्यों नहीं जोतेंगे। तो इसी में ज़बरदस्ती मारपीट होने लगे मेरे साथ। मेरे को मारने लगे पहले मेरे दादाजी, मेरे चाचा राम जी राम रक्षा। 11 टाका लगा, मेरे सर पे दो जगह फट गया है, तो टाका भी लगा हुआ है 11 ठो, एक जगह 11 एक जगह 3 ठो, 2 जगह फट गया है कुदारी से और पत्थर से, ईंट से। मैं अपना खेत जुतवाने गया था तो बोल रहे थे जो मेरे पापा के पुरखानी खेत है वो पापा के नाम पे है, तो फर्जी साइन करके उनको अपने लड़कों के नाम पे कर दिए हैं मेरे दादाजी। उसके बाद जब मैं जुतवाने गया तो ज़बरदस्ती करने लगे, बोल रहे तुम्हारा जहाँ है वहाँ जाओ, यहाँ पे मत जोतो। हमारे मतलब हिस्सेदार लोग चोरी छिपे, हमसे उनको जानकारी नहीं है। मेरा फर्जी दस्तखत करके पुल्ली भी करवा लिए, बटांकन भी करवा लिए, नक्शा तरमीम भी करवा लिए। और मेरा जहाँ कब्जा ज़मीन था वो मेरे भाई लोग करवा लिए अपने में, उसी नंबर में उसका भी पट्टा है, मेरा भी है। अब अपना उन लोगों का वो दूसरी जगह मतलब वो अपना वो हमारे में करवा लिए, हमारा दूसरी जगह कर दिए। इसी बीच में कल जोताई के दौरान पटवारी इसके विषय में मैं जब हमको जानकारी हुआ 2 महीने लगभग हुआ, इसके बाद पटवारी के पास मैं कई बार जाकर निवेदन किया इसको सुधार दीजिए, हमको जानकारी नहीं है। अपने से कैसे आप कर दिए ऑफिस में बैठ के भाई नक्शा तरमीम या पुल्ली वगैरह, जमीन पर आप गए नहीं है मौके पे। उन्होंने बोला कि आवेदन देना पड़ेगा, ऐसा सुधर जाएगा, कल आएंगे देखेंगे ताकेंगे, ऐसे करके हमको 2 महीना लेट कर दिए। कल जो ट्रैक्टर जब जोतने गया वहाँ जोताई के दौरान तो भाई वो लोग जो नक्शा तरमीम करवाए थे जोतने नहीं दिए, इसी के बीच में मारपीट चालू हो गया। क्षेत्र में गौ तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र के कनौजिया गांव में कुछ लोग गौ तस्करी कर पिकअप गाड़ी में गोवंश भरकर ले जा रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने गाड़ी वाहन को रोका। जानकारी के अनुसार बबलू गांठे और रवि यादव आमला से 6 नाग गोवंश तस्करी कर महाराष्ट्र के चांदूर बाजार ले जा रहे थे, लेकिन कुछ जागरूक लोगों ने उन्हें जामड़ा कनौजिया के पास धर दबोचा। ग्रामीण युवकों द्वारा दोनों की जमकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद बबलू गाठे की परिजनों के द्वारा सामुदायिक अस्पताल आमला में सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि आमला थाने में रवि यादव द्वारा मारपीट की गई थी, शिकायत की गई थी और इस पूरे मामले का वीडियो आप दोपहर वायरल हुआ और इसी के साथ जिसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और जानकारी जुटाने पर बैतूल पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मारपीट करने वालों पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। वहीं गोवंश तस्करी करने वाले दोनों युवकों पर तस्करी की धारा के तहत मामला दर्ज कर पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र में गौवंश परिवहन को लेकर 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है और इसी गौवंश को लेकर वहां पर कुछ अज्ञात भीड़ थी जिन्होंने इन्हीं में से 2 आरोपियों के साथ मारपीट करी। तो अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मारपीट का मुकदमा भी पंजीबद्ध किया गया है। गौवंश तस्करी का एक मामला इसमें पंजीबद्ध हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।